हरिओम। आज सुनेंगे 3.2 पतंजल योग सूत्र। यह है तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। तत्र यानी उसके बाद में, प्रत्यय यानी अनुभव, एकतानता यानी समरसता का सातत्य, और ध्यानम तो ध्यान। तो इसका पूरा अर्थ है कि धारणा का जो भी विषय होगा उसमें अनुभवता का, समरसता का, सातत्य से टिकना यानी ध्यान। ध्यान की व्याख्या क्या है ये बताई है इसमें श्री आगाशे सर बताते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कि धारणा में एक संध अविरत अनुभूति यानी ध्यान। तो ध्यान का अनुभव व्यत्यय रहित होता है। प्रत्यय एकतानता, इसका अर्थ है चेतना का अविरत प्रवाह, यानी कॉन्शियसनेस कंटिन्यूस चालू रहता है। ध्यान यह, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि तेल के धारा के जैसा रहता है। ड्रॉप 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 यानी धारणा, तेल का अगर ड्रॉप गिर रहा है तो, और एक जैसी धार गिर रही है तो वो हो गया ध्यान, ऐसे उन्होंने बताया है। और जिस तरह से तेल की धार एक संध अटूट रहती है, उसी तरह चेतना की सतत धार, उससे चित्ताशय हमारा ओतप्रोत हो जाना मतलब ध्यान। अभी कृष्ण चैतन्य से सर्व चित्ताशय भर गया तो बाकी का सारा व्यापार रुक जाता है। मतलब पूरा माइंड में कृष्ण 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 ऐसा ही रहता है, जो भी हमारे इष्ट देवता हो, वैसे उन्होंने बताया है कि चेतना का सूक्ष्मतर विश्व के रहस्यमय सिद्धांत के ज्ञान साधक को होने लगते हैं। निसर्ग के अनेक गूढ़ नियम है, उसका आकलन होने से अनेक सिद्धियां उसके पैर पे मतलब लोटांगन डालती है, ऐसा उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे ध्यान में साधक आगे बढ़ते जाता है। सूर्य किरण है, वो बहिर्गोल भिंग से पार हुआ तो दूसरे बाजू में केंद्रित हो जाते हैं। वैसा उस जगह पे अगर हाथ लगाया तो हमको बर्न होगा, चटका लगेगा। तो वैसे ही कोई एक कागज़ का भी टुकड़ा वहाँ पे रखेंगे तो जल जाएगा, क्योंकि सूर्य किरण की सारी उष्णता उस जगह आ चुकी है। तो धारणा और ध्यान में मनस शक्ति का केंद्रीकरण होने की वजह से सिद्धि का द्वार खुल जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है कि सारी ऊर्जा जो है हमारी वो वहाँ एकत्रित हो जाती है। और इसी वजह से पतंजलि, महामुनि पतंजलि ने इस पाद को नाम दिया है विभूति पाद। यह हमारा तीसरा पाद चल रहा है। समाधि पाद था पहला वाला, समाधि पाद, फिर दूसरा था साधन पाद, और ये है विभूति पाद। तो अभी मतलब विभूति यानी क्या, सिद्धि प्राप्त होनी, इसके लिए उन्होंने ऐसा नाम दिया। तो कौन सी सिद्धियाँ किस पे ध्यान करने से होती है, ये उन्होंने आगे इसमें बताया है। तो सविचार से निर्विचार समापत्ति की ओर प्रगत हुआ साधक को आनंद की अनुभूति आता है। आनंद तो ये विचार के भी पार है। तो जब तक विचार है तब तक आनंद की अनुभूति अशक्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कुछ क्षण क्यों न हो, उस समय ध्यान के समय हम निर्विचार हो जाते हैं। कुछ भी क्षण, ऐसा ज़रूरी नहीं बहुत घंटे, पर वो 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान करने से भी अगर हमको 2-3 सेकेंड, 2-3 क्षण भी हमको उस एकदम निर्विचार की अनुभूति हुई तो हमारा ध्यान लग गया है, ऐसा समझना है। तो निर्विचार स्थिति में जब हम हो जाते हैं तो विषयी संभोग मन को निर्विचार स्थिति को ले जाता है, और उसी स्थिति का फलस्वरूप यानी आनंद की अनुभूति आता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ध्यान में एकतानता अर्थात निरंतर अनुभव करने वाला ध्याता, ध्यान विषय और अर्थात ध्येय, ये द्वैत कायम रहता है। तो संप्रज्ञात योग की अंतिम स्थिति यानी अस्मिता है, और खुद के अस्तित्व की जो एहसास रहता है वो इसमें रहता है, यानी सोहम, मैं हूँ, सह अहम हम बोलते हैं, तो वो मैं जो हूँ वो उसमें रहता है। फिर समाधि लेवल में वो भी नहीं पता चलता है, ऐसा वो उसका सूत्र आगे दिया हुआ है कि स्व की अस्तित्व की भी एहसास भी निकल जाता है समाधि लेवल में। फिर आगे इन्होंने आनंद ऋषि जी ने बताया है कि
स्वामी विवेकानंद ने बताया है, उसमें बताया है कि धारणा के लिए खाली एक ही जगह पे बैठना, ऐसा ध्यान रखना है कि जो जब धारणा उस एक ही जगह पे करते हैं तो ध्यान लगने लगता है धीरे धीरे। और थोड़े दिन उस जो भी हमारे चित्त में वृत्तियाँ उठती है उसको थोड़े दिन साक्षी भाव से देखना है, ऐसा उन्होंने बताया। हम ध्यान में हमेशा करते हैं साक्षी भाव पहले, तो क्योंकि थोड़ी देर वैसे ही देखना है तो ऑटोमेटिक वो विचार चले जाते हैं, अगर आ रहे हैं तो उनको अटेंड नहीं करना है। फिर कुछ महीनों के बाद में अपना ध्यान उधर लगने लग जाएगा, जो भी हमने विषय चुना है। फिर विमला जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि कोई संगीतकार जिस तरह से उस संगीत में एक रूप हो जाता है, या शिल्पकार जो अपनी शिल्प की कृति बनाता है तो उसमें कैसे एक रूप होके वो बनाता है, या चित्रकार चित्र में कैसे एकदम एक रूप होके वो चित्र की मतलब कृति बनाता है, तो उसी तरह से ध्यानावस्था में साधक का व्यक्तिगत चित्त शून्य होके शांत होके मौन हो जाता है, और आंतरिक अवकाश का जो गैप रहता है तो उसमें प्रशांति का अनुभूति साधक का रूपांतरण कर देता है, क्योंकि ऐसी स्पेस में काल का भी भान नहीं रहता है। बहुत बार हमको पता नहीं चलता है ध्यान में हम कितनी देर बैठ गए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कैसा हो गया समय ही नहीं। अचानक खोलेंगे आँख तो देखेंगे घड़ी, तो ऐसा उन्होंने बताया है। तो मनोनिर्मित काल भी चला जाता है, यानी हमने डिसाइड करके किया है कि आधा घंटा आज मुझे बैठना है तो उससे ज़्यादा ही हो जाता है, ऐसा भी उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है ध्यान में, और उस ध्यान अवस्था में साधक का खाली व्यक्तिगत चित्त ही रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। कोपरडेकर जी ने भी एक बात अलग से बताई है कि जप करने यह भी ध्यान का ही प्रकार है, ऐसे उन्होंने कहा है। और श्री कृष्ण या ज्ञानेश्वर की मूर्ति अगर सामने है तो मूर्ति पे पहले मन एकाग्र करना, फिर उस समय ज्ञानेश्वर महाराज का जप करना, और जप करते करते दूसरा विषय मन में नहीं लाना। अगर मुंह से जप करें तो धीरे धीरे मन से करना, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ध्यान करने की जो आदत रखती है हमको, तो हम डे टू डे लाइफ में भी उसको कल्टिवेट करते हैं। कैसे? तो कोई प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है तो बार बार हम उसी का विचार करेंगे। अगर ध्यान की आदत लग गई है तो जब तक वो बुद्धि नहीं सुलझती है तब को हमको शांति नहीं आती, तो हम उसी का विचार करते, तो हमारे उस समय दूसरे विचार नहीं आते। तो ऐसे करने की इच्छा अगर हमने की कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कैसे भी करके, तो उसी के बारे में रोज़ हम सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे। ध्यान की आदत है तो करेंगे ना, ध्यान नहीं है हमको आदत तो फिर हम छोड़ देंगे, जाने दे, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, क्या हो गया, छोड़, दूसरा बात, ऐसा। पर वैसा नहीं, अगर तो हमारा मन इधर उधर उस प्रश्न के व्यतिरिक्त भटकने का नहीं। जैसे स्कूल के बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसमें ही पूरा ध्यान करेंगे तो ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया।